बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे अजीज तालबा और तालबात, आज का जो क्लास है फौकानिया अव्वल यानी 9th क्लास इसको हम कह सकते हैं, मजमून है जोग्राफिया। आज हिंद का हम ड्रेनेज पैटर्न जिसको हम कह सकते हैं तर्ज पर निकासी, जिसमें हम नदियों के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो हमारी ज़िंदगी की और हमारी नशोनुमा और हमारी डे टू लाइफ के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहमियत रखती है। पहले बात हम करें पन निकासी यानी ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज कहते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपवाह, द नेटवर्क ऑफ द रिवर, नदियों का जाल। दूसरा एक टर्म इस्लाम में इस्तेमाल किया है ड्रेनेज बेसिन, पन निकासी तास। और तीसरा एक जो हमने इस्तेमाल किया वाटर डिवाइड, फसले आब। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये जोग्राफिया की इस्तिलाह है, टर्मोलॉजी है, जिसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताऊंगा कि ड्रेनेज पैटर्न क्या है, तर्ज पर निकासी क्या है भारत की यानी हिंदुस्तान का। ड्रेनेज बेसिन कहते हैं असल दरिया या माइन दरियाओं के शाखों के जरिए सैराब इलाका, यानी वो इलाका जो दरियाओं और माइन दरियाओं के शाखों के जरिए जो इलाका सैराब होता है, जो पानी से लबालब होता है, उसको हम कहते हैं ड्रेनेज बेसिन या पन निकासी तास। एक दूसरा जो इस्तिलाही लफ्ज़ है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो है फासले आब, वाटर डिवाइड। यानी ऐसी वाटर डिवाइड, बुलंद ज़मीन का वो हिस्सा जो दो मुत्तसिल पन निकासी तासों या नदी के निज़ामों को अलग करती है। जैसे कि देख लें, एक ज़मीन का ये बहुत बड़ा ऊंचा हिस्सा है, कोई एक ये है इलाका है, और इस इलाके में दो मुत्तसिल पन निकासी नदी के निज़ामों को अलग करती है। और ये नदियां आ रही हैं, बह रही है नदियां हमारी, ये हमारी नदियां हैं। और जब ये नदी डिवाइड अलग मुंतकिल हो जाती है इस ऊंचे इलाके से, तो इसी को हम कहते हैं वाटर डिवाइड या फासले आब। ये एक इस्तिलाही लफ्ज है जिससे आपको रूबरू होना जरूरी है। अब चूंकि हिंदुस्तान एक बहुत अजीम मुल्क है और यहाँ नदियों का पूरा जाल सा बिछा है, तो हम हिंद की नदियों को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। अगर हम ले लें तो पहला हिस्सा जो है वह हिमालय पहाड़ के जरिए निकली हुई नदियाँ, और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जिसको हम कह सकते हैं जज़ीरी नदियाँ। दो बड़े हिस्सों में इनको बांटा जाता है, हिमालय की नदियाँ यानी हिमालयन रिवर, और दूसरा हम देखते हैं जज़ीरी नदियाँ, जिसको हम कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया रिवर्स। ये दो नदियाँ जिसमें सबसे ज्यादा जिसके बारे में हम तज़किरा करेंगे, जो सबसे दो भाग जो हमने बांटा नदी को दो हिस्सों में, उसमें हिमालय के जरिए जो नदियाँ निकलती हैं वो नदियाँ सदाबहार होती हैं, बारहमासी होती हैं, इसलिए कि वो नदियाँ ग्लेशियर के पिघलने से जून जुलाई में इसकी जो पानी की सतह है वो ऊंची हो जाती है, और बरसात के दिनों में बारिश का जो पानी नदियों में जाता है उससे भी नदी की सतह या पानी की सतह ऊंची होती है। और इसीलिए इन नदियों को अंग्रेजी में पीरियड रिवर और उर्दू में दायमी नदियां कहते हैं, जिसमें पानी सालों भर भरा रहता है, सदा नीरा, हमेशा उसमें पानी भरा रहता है।
और ये नदियां जो हिमालय के जरिए नदियां निकलती हैं, उनकी खूबी ये है कि इनके अंदर फोर्स ज़्यादा होता है, और ये जब पहाड़ी इलाकों से उतरते हुए जब अपने आबशार मैदान में जब गुजरती हैं तो ये एक जॉर्ज बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं एक बहुत ही सकरी घाटी, तंग घाटी बनाती हैं, जिसको हम अंग्रेजी में जॉर्ज कहते हैं। ये तंग घाटी भी शेप या आई शेप की होती है, अंग्रेजी के लफ्ज भी और आई शेप जो होता है, जो शक्ल होती है उसकी होती है, और बहुत ही सक्रिय और गहरी और तंग होती है। चूंकि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उनका फोर्स, उनके अंदर कुव्वत काटने की कुव्वत, एरोजन की कुव्वत बहुत ज़्यादा होती है, और अपने साथ वो सिल्ट और महीन ज़र्रात ढो के लाती है, और लाने के बाद ये मैदानी क्षेत्रों में, ख़ास तौर से मैदानी इलाकों में, और ये जब मैदानी क्षेत्रों में पहुँचती है, इलाकों में पहुँचती है, तो इनके अंदर एक बहुत ही तेज कटान होती है, जिससे भी शेप, भी शक्ल की एक शक्ल बनाती है। ये इस नदी की खूबी है। उसके फायदा दूसरा ये है कि ये नदी सालों भर बहती है। तीसरी खूबी ये है कि ये घाटी बनाती है, और इसके अंदर ये नदियां बरसात के दिनों में जो होती हैं सैलाब भी लाती हैं, जो हमारे लिए हम पढ़ते हैं कि पूरे खास तौर से बिहार में, आसाम, ये सब जगहों में सैलाब लाती हैं नदियां, और ये हमेशा सदा नीरा बहने वाली नदियां हैं। हिमालय की नदियां और भी हम कह सकते हैं कि तंग खाई के अलावा मैदानी इलाकों में ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा वो शक्ल होती है मसलनुमा, जो नदी अपने मुहाने पे लाके बजरी, सिल्ट और सेडिमेंट्स करके जमाव करने के बाद जो एक शक्ल बनाती है, जिसको हम कहते हैं डेल्टा। ये इस शक्ल का ये डेल्टा है, जिसको हम कह सकते हैं सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, जिसको विश्व का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, वो है गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा, जो सुंदरबन में पाया जाता है। ये नदी अपने मुहाने पे ये बनाती है डेल्टा। इसकी शक्ल त्रिभुजाकार या इस मसलनुमा होती है। अब कुछ नदियां जब मैदानी इलाकों में उतरती हैं तो उनकी शक्ल अलग अलग हो जाती है, इस तरह हो जाती है। तो कहीं ये गोखू झील बनाती है, यानी गाय के पैर की तरह झील, ऐसे झरना बनाती है, और कहीं ये सांप की तरह ऐसे हो जाती है। यानी तरह तरह की शक्लें ये नदियां अपनी बना लेती हैं, चूंकि मैदानी इलाकों में आने के बाद इनकी वेलोसिटी, इनका फोर्स, इनकी कुव्वत कम हो जाती है, और बाढ़ के मैदान बनाती है। कई शक्लें धीरे धीरे इनके अंदर ज्योग्राफिकल शक्लें बनती हैं, कई तरह की जोग्राफिया और स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जिसको कई तरह की खदोखाल उसमें नजर आता है। नदियाँ अपने साथ लाने के बाद कई शक्लों का इनाकात करती हैं। अब सवाल है पेनिसुलर नदियाँ, जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कहते हैं। वो नदियाँ, जिसको हम जजीरी नदियाँ कह सकते हैं, ये पोर्शन अगर हम हिंदुस्तान के नक्शे को देखें तो हम ये पाएंगे कि ये नदियाँ जो हमारी हैं, ये हमारी नदियाँ, ये टोटल नदियाँ हमारी हो गई, हिमालय की नदियाँ हो गई। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जजीरा जो है, ये नदियाँ हमारी पेनिनसुला की ये हुई जो ये हैं। ये नदियाँ हिमालय की नदियों से अलग है, मुख्तलिफ हैं, और ये मौसमी नदियाँ होती हैं। यानी बरसात के दिनों में इसमें पानी उमड़ आता है, और गर्मी के दिनों में इसमें पानी सूख जाता है। और ये नदियाँ नेविगेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मछली पालन के लिए भी नहीं है। ये नदियाँ मौसमी होती हैं, और मौसम के लिहाज से इसमें ये सूखती हैं और इसमें पानी भर आता है। एक और जो लफ्ज़ है वो है एस्चुरी। इतना जाना जरूरी हमारा है। एस्चुरी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मद्दो जजरी मुहाना। मद्दो जजरी मुहाना, ये डेल्टा से मुख्तलिफ होता है। ये नदियाँ जब एकदम स्टीप सीधी होकर जब गिरती हैं समुद्र में, तो एक तरह की शक्ल बनाती है, जिसको हम कहते हैं श्री, यानी मद्दो जजरी मुहाना। उसके बाद अगर हम हिंदुस्तान की नदियों को, हमने पहले कहा कि दो हिस्सों में जब बांटेंगे,
तो पहले अगर हम हिंदुस्तान की हिमालय नदियों को लें, जिसको मैंने पहले भी कहा कि ये ग्लेशियर, और ग्लेशियर जब पिघलता है, टेम्परेचर जब दर्जा हरारत बढ़ता है आबो हवा का, उससे ग्लेशियर पहाड़ों से पिघलने के बाद ये गर्मी के दिनों में पानी का जो सतह जो है, पानी का जल स्तर जो है बढ़ जाता है, पानी की सतह। और जैसे ही ये बरसात के दिनों में इसमें पानी ऑटोमेटिक, जब बारिश होती है मौसम 12 में, तो ये नदियाँ उफान खाती हैं और उमड़ आती हैं, जिससे सैलाब का खदशा ज़्यादा हो जाता है। अगर हम नदियों को देखें, हिमालय की नदियाँ, तो इसमें सिंधु नदी जो एक अजीम नदी है, और ये मानसरोवर झील से निकलती है। हम सब जानते हैं कि सब नदी का मखरज जहाँ से निकलता है, सोर्स ऑफ रिवर, उसका जो है वो सोर्स है, उसका मखरज है जहाँ से अखराज होता है पानी का, वो है मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत से, लद्दाख से में होते हुए, और ये JNK होते हुए, लद्दाख से होते हुए भारत में आती है। और इसकी लंबाई है सिंधु नदी की 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। गरचा इसका ज़्यादा पोर्शन हमारा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से रिलेटेड है, और पाकिस्तान का हिस्सा इसमें ज़्यादा है। ये भी तंग घाटी बनाती है, जिसको हमने पहले भी कहा कि V आकार या I आकार की घाटी बनाती है, आई शक्ल की। ये भी हमारे लिए गिलगिट जॉर्ज बनाती है, गिलगिट जॉर्ज, जो बहुत ही मशहूर है। और सिंधु नदी का ज़्यादा जो पोर्शन है, जिसको हम सिंधु घाटी नर्मदा के नाम से भी, हम सभ्यता की जो फलीस नदी के किनारे खुली, ये जो तहजीब फली इसी नदी के किनारे, तहजीब नवद्दून, इसके बारे में हम जानते हैं, ये सिंधु नदी की देन है। प्यारे बच्चों, चूँकि ये सबक बहुत बड़ा है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये मैं आइंदा में इसको कंटिन्यू रखूँगा, मुसलसल ये सिलसिला चलती रहेगी। अगर इसमें शुरुआत में कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम, कुछ परेशानी, कुछ मसला है, तो बराए करम आप कमेंट बॉक्स में डालें, इंशाअल्लाह आपको मसला जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।